प्राइमल से ड्यूअल कन्वर्जन, और उसमें हमने केस लिया था ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी लेस देन इक्वल टू, इक्वल, ग्रेटर देन, तीनों टाइप के कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व थी। और वेरिएबल की जो टाइप थी वो डिजायरेबल थी, यानी ये डिजायरेबल था, ये तमाम टाइप्स डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। आज हमने वो दूसरा केस लिया है कि अगर वेरिएबल भी अनडिजायरेबल हो, मीन उसमें डिजायरेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो, अनकंस्ट्रेंट भी हो और लेस देन इक्वल टू 0 भी हो, तो फिर प्राइमल से ड्यूअल कन्वर्जन कैसे होगी। तो ये लास्ट केस है प्राइमल से ड्यूअल कन्वर्जन का, तो फिर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस था कि अगर तमाम की तमाम कंस्ट्रेंट्स डिजायरेबल हो, यानी मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव है, और तमाम कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप्स हैं, और वेरिएबल्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हर चीज डिजायरेबल हो, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल्स। एक केस ये था, उससे सिंपली हम स्टैंडर्ड प्राइमल में लाने की बजाय, क्योंकि ये फर्स्ट केस ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है और ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल्स हैं, तो हम जस्ट उसको डुअल में कन्वर्ट कर देंगे और वही उसका आंसर होगा। तो सिंपलेस्ट केस था, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ऑलरेडी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली जो आपके पास आंसर आएगा डुअल कन्वर्जन में, उसमें एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि प्राइमल से डुअल कन्वर्जन के 3 स्टेप्स हैं। पहला, स्टैंडर्ड प्राइमल में आपने कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम को, सेकंड स्टेप में डुअल कन्वर्जन, और थर्ड स्टेप में उस डुअल आंसर को एडजस्ट करना है। तो 3 स्टेप्स होते हैं। अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल में है तो फिर तो डुअल ही उसका आंसर होगा, उसको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो पहला केस डिजायरेबल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपका है। सेकंड केस हम ले लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और वो था कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट टाइप्स की थी, मिक्स टाइप, और वेरिएबल हमने वेरिएबल्स डिजायरेबल लिए थे, तो उसको भी हमने कर लिया। और आज हम वेरिएबल्स भी अनडिजायरेबल इन्वॉल्व किया। तो देखें आज के केस में, आज जो केस 3 जिसको हमने कहा है, तमाम टाइप्स की कंस्ट्रेंट्स ले रहे हैं, मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स, और मिक्स टाइप ही वेरिएबल्स हैं, मींस अनडिजायरेबल वेरिएबल्स। तो इसको मैंने ये नाम दिया हुआ है मिक्स्ड टाइप कंस्ट्रेंट्स एंड अनडिजायरेबल वेरिएबल्स। और दूसरा केस जो पहले हमने किया था वो था मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स विद डिजायरेबल वेरिएबल्स। तो यहाँ तक इशू नहीं है, गो थ्रू कर दिया जो अभी तक जहाँ से हम चले हैं और जहाँ तक हम आ चुके हैं, बताइएगा प्लीज। यस सर। आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं, जरा चीजें थोड़ी सी ना आसान तो है, मुश्किल नहीं मैं कहूँगा कि ये डिफिकल्ट है, इजी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए इजी होगा जो इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। तो आज फिर मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को पहले याद करवाऊं और फिर प्रॉब्लम की तरफ चलूं। तो प्रीवियस क्लास का एक्सपीरियंस यही हुआ। सर 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 लास्ट क्लास का जो आप केस पढ़ा रहे थे वो कंप्लीट हो गया था? वो हाँ, वो मैंने जस्ट एक टेबल आई थिंक बता रहा था लास्ट में, तो वो कंप्लीट हो चुका था। देखें, अब तमाम वेरिएबल्स तो डिजायरेबल थे, तमाम कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड आप उसको आंसर ले आए थे। अब आपका ख्याल है कंप्लीट नहीं हुआ था? यस सर, मुझे जी भी यही सर, लगता है कि मुझे एंड तो पे रह गया था, नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था। आपने कहा था कि फिर ये इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं अभी ना वो स्लाइड ओपन करता हूँ और बताइएगा कि कहाँ तक हमने वो किया, देख लेते हैं उसको। और फर्ज करें वो इनकम्प्लीट भी था, तो जो आज का केस है उसको उस स्टेज तक लेके जाना है जहां से आज ये जो प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट हुआ था। तो इशू नहीं होगा, फिर भी चेक कर लेंगे। चलें, ये तो मुझे खुशी है कि इस क्लास को ये भी बताएं कि कौन सा टॉपिक कहाँ चल रहा है। वो प्री जो W2 सेक्शन है, तो पता नहीं क्या मसला है, उनको ये भी नहीं होता आज क्या डिस्कस कर रहे हैं।
ये देखिए आपका प्रॉब्लम था मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स और डिजायरेबल, और आई थिंक हम एंड से देखें यहां से ये स्टैंडर्ड प्राइमल से यहां तक आ गए थे, जी राइट? और बाद में हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम से 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। देखें ये टेबल सर बता रहे हैं, जी ये टेबल भी हो गया था। ये टेबल भी हो गया था। अब जरा देखें, जरा मैं इसको ना जल्दी से गो थ्रू करता हूं, आपके माइंड में अगर चीज आ गई कि ये डिस्कस हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको डिस्कस कर लेंगे, राइट? ओके ओके सर। सर। तो मैं जरा जल्दी से गो थ्रू करता हूँ ओरिजिनल प्रॉब्लम, और इसके साथ हम देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारा प्रॉब्लम एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं। मिन है आपका ओरिजिनल, डुअल में मैक्स होना चाहिए, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके आए थे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से यहां तक आ चुका है। बल्कि इधर से देख लेते हैं, ये हम डुअल कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब मैंने ये स्टैंडर्ड से डुअल लिया था। अब मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम को जो स्टार्ट पे गिवन था उसको सामने रखा, और ये जो हमने डुअल में कन्वर्ट किया इसको सामने रख के देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं। ओरिजिनल मेन है तो डुअल में मैक्स होना चाहिए, जबकि इधर मेन है। इट मींस एडजस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की फंक्शन की हद तक तो करनी पड़ेगी, यानी मैक्स जबरदस्ती नहीं करना, उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेके आएंगे। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इधर मैक्स हो, और मैक्स की क्या फॉर्म होगी, जाहिर है माइनस इन्वॉल्व करके हम उसको उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेंगे। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 3 है और उधर वेरिएबल्स 3 होने चाहिए, लेकिन इधर 4 है। इट मींस दो वेरिएबल्स मर्ज होंगे। एडजस्टमेंट तो पता चल गया, यहां तक मैक्स ऑब्जेक्टिव की हद तक भी एडजस्टमेंट चाहिए और वेरिएबल्स की काउंट पे भी एडजस्टमेंट चाहिए। 2 वेरिएबल्स 2 कंस्ट्रेंट्स, यहां तक भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। अब करते क्या है, वेरिएबल डिजायरेबल है इसलिए कंस्ट्रेंट की हद तक कोई वर्किंग नहीं होगी। कंस्ट्रेंट्स को देख के उसके रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स को एडजस्ट करना है। अगर कंस्ट्रेंट, रूल ये है एडजस्टमेंट के तौर पे, ओरिजिनल प्रॉब्लम में अगर कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है तो प्राइमल में जो कंस्ट्रेंट होती है इसका रिलेशन होता है उधर के डुअल वेरिएबल से। तो अगर ये कंस्ट्रेंट इधर डिजायरेबल है तो इसका उधर वेरिएबल जो इससे एसोसिएटेड होगा वो डिजायरेबल होना चाहिए। अगर ये अनडिजायरेबल है इधर तो इसका वेरिएबल उधर अनडिजायरेबल रखना है। ये इस तरह से हमने चलना है। पहली कंस्ट्रेंट है तो पहले वेरिएबल के साथ इसको देखा जाएगा। तो देखें ये कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी, ये याद कर लें जो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट को इश्यू हुआ है। कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख के होती है कि वो डिजायरेबल है या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तो कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी लेस देन इक्वल टू टाइप है, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है तो इधर जरा लाइट चलेगी, चले आ गई। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है तो उसकी डिजायरेबल कंस्ट्रेंट होगी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखे बगैर नहीं हो सकती। लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा जाएगा, अगर वो मैक्स है तो लेस देन इक्वल टू डिजायरेबल है, अगर वो मिन है तो वो अनडिजायरेबल है। और अगर आपकी कंस्ट्रेंट टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू है और मैक्स ऑब्जेक्टिव मैक्स है तो अनडिजायरेबल, और अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमम है तो डिजायरेबल। तो ग्रेटर देन के लिए डिजायरेबिलिटी मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और लेस देन इक्वल टू के लिए डिजायरेबल कंस्ट्रेंट की जो है वो लेस देन के लिए मैक्स, ग्रेटर देन इक्वल के लिए मिनिमम। तो ये चीज याद रखें। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है, वेरिएबल्स आपके उनकी डिजायरेबिलिटी में सिर्फ वेरिएबल्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ही पता चलेगा, उससे मैक्स और मिन ऑब्जेक्टिव नहीं देखना। वेरिएबल्स सामने हो, साफ देख के बताया जा सकता है ये डिजायरेबल है या नहीं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वेरिएबल डिजायरेबल, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो अनडिजायरेबल है। तो उस केस में हम वेरिएबल्स की हद तक बिल्कुल क्लियर है, ना हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है ना किसी और चीज को देखना है, सिर्फ एक चीज को देखना है, वो वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। मतलब लेस देन इक्वल टू है, या दोनों बिहेवियर है उसकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और
लेस देन इक्वल टू, ये डुअल बिहेवियर भी अनडिजायरेबल की फॉर्म में आता है। तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी कैसे पता चलेगी और वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी। अब इशू आ जाता है, अब हम देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट जरूरत, ये एडजस्ट करना है अगर नहीं है तो। देखिए कंस्ट्रेंट वाइज एक एक करके इसको देखना है, पहले इसको देखेंगे और उस पर वेरिएबल को देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रही है, फिर इसको देखेंगे सेकंड कंस्ट्रेंट, सेकंड वेरिएबल देखेंगे कि क्या ये होल्ड कर रहा है, फिर थर्ड, फिर देखेंगे होल्ड कर रहा है। अब होगा क्या, सेकंड वेरिएबल सॉरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट पहले देखेंगे डिजायरेबल है या नहीं, लेस देन इक्वल टू मेन, बताइएगा डिजायरेबल नहीं है सर। नहीं है सर। नो या यस? नो। नो। तो अनडिजायरेबल, तो उधर से वेरिएबल भी अनडिजायरेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट का फर्स्ट वेरिएबल y1 देखेंगे, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये तो डिजायरेबल है। इट मींस हमने इसको, इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए उसको अनडिजायरेबल बनाना है, एक चीज। नेक्स्ट इक्वल कंस्ट्रेंट, जब भी इक्वल कंस्ट्रेंट की बात आएगी तो माइंड में रखें इक्वल कंस्ट्रेंट और उसका वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, उधर वेरिएबल क्या होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड या अनकंस्ट्रेंट। तो ये ध्यान में रखें, अगर कंस्ट्रेंट प्राइमल में इक्वल है तो उधर वेरिएबल क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी ये कह रही है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। देखते हैं इक्वल सेकंड कंस्ट्रेंट, सेकंड वेरिएबल y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें अनकंस्ट्रेंट चाहिए। अनकंस्ट्रेंट मींस इससे जो एसोसिएटेड वेरिएबल होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, जबकि नहीं है, इसका मतलब ये भी एडजस्टमेंट चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिजायरेबल और नॉट? डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि मिनिमम ऑब्जेक्टिव में ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट आती है। मिनिमम, जब भी कंस्ट्रेंट की बात होगी तो मिनिमम। तो ये बात मैं प्रीवियस सेक्शन को बताई, मैंने कहा देखिए ये डिजायरेबल, और फिर पूछ रहा हूं और वो आंसर नहीं कर पा रहे, हालांकि बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं, दो तीन चीजें तो याद करनी है। तो ये अगर डिजायरेबल है तो इससे एसोसिएटेड वेरिएबल भी डिजायरेबल होना चाहिए। थर्ड वेरिएबल तो वो डिजायरेबल ही नजर आ रहा है। अभी हमें ये नहीं पता थर्ड ये है या ये, क्योंकि इक्वलिटी में उधर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड मीन दो वेरिएबल ने मर्ज होना है और मर्ज होके अनकंस्ट्रेंट बनना है। तो बहरहाल हमें ये पता चल गया कि ये एडजस्टमेंट चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव को इधर मैक्स करना है और अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट, अनडिजायरेबल वेरिएबल, इक्वल कंस्ट्रेंट, दो वेरिएबल मर्ज होंगे, वो मैं बताऊंगा कौन से होंगे ताकि ये अनकंस्ट्रेंट बन जाए, डिजायरेबल कंस्ट्रेंट, डिजायरेबल वेरिएबल। तो ये चीजें हमने अगर कर ली, इट मींस हमारा ये अभी तक आंसर आ चुका है डुअल, लेकिन प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, ओरिजिनल के साथ मैच करना है। तो अगर ये डिजायरेबल वो सारी कंडीशंस को मीट करता है, इट मींस ये आपका वो डुअल आंसर है जिसको आगे आप यूज कर सकते हैं अगर किसी पर्पस के लिए यूज करना है। यहां तक क्लियर है? यस सर। और ये चीजें डिस्कस हो चुकी हुई हैं? जी सर। अच्छा चलें एक और देख, एक पहली करके देख लेते हैं फिर आपसे पूछ लूंगा जी। मुझे मेन, ये मैंने सिर्फ डुअल लिखा है, ओरिजिनल मैंने इस टैब में रख लिया है, मेन चाहिए मैक्स। तो ये मैंने आपका डुअल जो प्रीवियस स्टैंडर्ड से जो आंसर है वो रखा और रेड कर दिया जिसको एडजस्ट करना है, और उसी को स्टेप बाय स्टेप एडजस्ट कर रहा हूं। तो इसका आंसर इधर एडजस्ट कर दिया, मेन को मैक्स बना दिया और सारे साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव मींस ये मेन मैक्स बन गया। तो अब आपका आंसर यहां तक आ चुका है, यानी ये एडजस्ट हो गया, इसको भी करना बाकी है। तो सिर्फ इसको रीराइट करके इधर लिखा, सिर्फ इसको एडजस्ट कर दिया, उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म, ये सारा वैसे का वैसे। अब मैंने नेक्स्ट इसको इधर लिखना है, ये इसको इधर लिखा। अब मैंने ओरिजिनल के साथ टैब, ओरिजिनल वाली टैब खोली, लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट, अनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव, अनडिजायरेबल, और उधर वेरिएबल भी अनडिजायरेबल रखना है। तो वेरिएबल 1
ये y1 इसको अनडिजायरेबल करना है, तो अनडिजायरेबल मैंने करने के लिए कहा था ये y1 ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, इसको लेस देन इक्वल टू 0 बनाना है। तो बताइए ये डिस्कशन हो चुकी हुई है या नहीं? नहीं सर, यहाँ से ये हमने अभी पढ़ा। अच्छा यहाँ से पढ़ना है, चले ठीक हो गया। तो चले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी इंटरेस्ट लगता है, आप कॉन्शियस होते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है इस सेक्शन में कि कम से कम आपको पता है टीचर ने कहाँ पे ये चीज रोकी है। दूसरे सेक्शन में फिर बात कर रहा हूँ, पता नहीं शायद प्रीवियस लेक्चर में ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज वो सेक्शन भी उसमें 4-5 बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो लास्ट लेक्चर में एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वही इंप्रेशन उनका बन गया होगा। देखिए मुझे y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को रिवर्स करना है, लेस देन इक्वल टू बनाना है। क्यों? ओरिजिनल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट अगर अनडिजायरेबल है तो उधर डुअल का फर्स्ट वेरिएबल भी अनडिजायरेबल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको लिखा और मैंने उनको रेड कर दिया जहां एडजस्टमेंट चाहिए। क्यों? y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको चेंज करना है। क्या क्या चेंज आएगी मॉडल में? जहां जहां y1 है सारी चीजें रिप्लेस हो जाएगी। कैसे होगी? मैं थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाता हूं। ये आप ले लें y1, ये लिखा ही नहीं जा रहा, अच्छा इनेबल एडिटिंग, y1 आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं एक सिंपली ट्रिक के साथ इसको लेस देन बना लेता हूं। लेस देन बनाने के लिए मुझे ये रिवर्स करनी होगी, और इस रिवर्स करने का मतलब ये है कि मैं दोनों साइड्स पे कुछ नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई कर दूं फिर ही होगा। तो दोनों साइड्स पे मैं माइनस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं, मैथमेटिक्स मुझे उसकी परमिशन देती है। तो मैं अगर इस y1 की जगह पे माइनस y1 डैश कर दूं, कई एंगल से इसको देखा जा सकता है, या बल्कि ऐसे किया जा सकता है, हाँ माइनस मैं पुट कर देता हूं y1 इक्वल टू y1, इसको डैश कह लें या y डैश कह लें, ये देखें, और इसको कह दें आप माइनस y डैश। अब मैं इसको ऐसे कह लें या इसको ऐसे कह लें, एक ही बात। क्यों? मैंने इसको जब माइनस के साथ करना है दोनों साइड्स पे, तो मैथमेटिकली मैं कर सकता हूं। तो जरा देखिएगा, मैं इसका इक्विवेलेंट, ये एक तो कॉपी वर्जन आ जाता है, या मुझे एक्सेल में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। जी इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्या अभी तक फॉर्मूला लगा हुआ है जी। मैं अभी देखें एक काम करता हूं, दोनों साइड से माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा माइनस। ये मैं एक दफा बताऊंगा, बाद में आपने हेल्प करनी है कि जी अब आपको इस चीज का आइडिया है। और इधर भी 0 से भी माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई इशू नहीं होगा। यानी आप ये कह दें कि अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, वो ट्रू दे देता है। सर वो भी एफिशिएंट हो गया, उसको पता है आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, चलो ऐसे देख लें। मैंने अभी बताया कि मैं इधर भी माइनस करता हूं और इधर भी माइनस करता हूं, तो इट मींस ये वैलिड है और ये बन जाएगा माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन ऐसे करने में आपकी ये रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो y1 है, चले जो करता रहे, मुझे बस मैं इसी में घूम गया। खैर मैं करना नहीं चाह रहा हूं कि आप 0 के नीचे डॉट डाल देंगे ना तो फिर शायद ना करे वो। ठीक है, समझ आ गई बिल्कुल।
अच्छा, y1 को अगर मैं माइनस y1 डैश पुट कर दूं, या y डैश कह लें आप, y1 डैश कर लें, ये अगर ये मैं पुट कर सकता हूं, क्यों? ये माइनस इधर जाके ये बिल्कुल इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y1 एक्सेल मैंने अपनी आसानी के लिए यूज की है और वही प्रॉब्लम कर रही है। ये ऊपर वाली आप देखें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों? माइनस का मल्टीप्लाई किया और ये फॉर्म आ गई आपके पास। अब आप ये फॉर्म आ गई है तो इसको आप y1 डैश, ये जो माइनस y1, तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, क्यों? माइनस y1 ऐसे कहेंगे, ये क्या कहीं उलट तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं सर, तो माइनस उधर भी तो जाएगा, एक ही बात है। मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आप इस तरह से कर सकते हैं कि y1 को आप रिप्लेस कर दें माइनस y1 डैश। इस चीज की समझ आती है कि अगर आप इधर माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस y1 डैश हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी y1 डैश। चलिए मैं लिख लेता हूं, y1 डैश ग्रेटर देन की बजाय बन जाएगी ये लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉर्म आएगी आपकी। तो इसको इसके साथ कट किया जा सकता है रिप्लेस, क्योंकि y1 की जगह पे आपने अगर ये लिखा तो आपने y1 की जगह पे माइनस y1 इससे रिप्लेस करेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो अब आपकी ये हो जाएगी। तो इट मींस ये एक सेंसेबल रिप्लेसमेंट है। बताइएगा फॉलो किया या इसको और इलेबोरेट करें? मैं सिर्फ टाइम सेविंग के लिए जरा सही तरह से नहीं इसको बता पाया, तो ये सेंस बनती है या अभी और इलेबोरेट करने की जरूरत है? यस सर, बनती है। कोई और स्टूडेंट बताएगा, इलेबोरेट कर सकते हैं फर्दर इसको या सफिशिएंट है? जी स्टूडेंट्स, नहीं पता चला तो बता दें। अच्छा, इधर से मैं एक दफा और बात कर लेता हूं। देखें, मैं अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा y1 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये सपोज कर लूं y1 इक्वल टू माइनस y1, ये मैं सपोज कर रहा हूं, और ये y1 डैश, क्या जब मैंने ये सपोज किया तो ये y1 डैश ये माइनस इधर जाके माइनस y1 भी है, तो मैंने इसको माइनस y1 के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। क्यों? ये मैंने देखें, जब मैंने y1 को माइनस y1 डैश लेना है और या ये कहने के y1 डैश इक्वल टू माइनस y1, तो आप इस साइड पे माइनस y1 का वर्जन बनाए तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हम इसके अंदर अगर y1 को माइनस y1 डैश पुट कर दें तो यहाँ ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी और आप इसको लेके चलेंगे। जरा देखिएगा एग्जाम्पल के अंदर, अगर नहीं पता चलेगा तो फिर मैं बताऊंगा। बस मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गया हूं कि इसको कैसे बताया जा सकता है, अदरवाइज मैं कहने ये चाह रहा हूं। ये स्टार्ट पे आ गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इसको बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा होमवर्क इस पे नहीं हुआ, इसलिए शायद। जी हम यहां पे थे, ये जो y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप इसको अगर रिप्लेस कर दें माइनस y1 डैश के साथ, इसको माइनस y1 डैश के साथ मैं रिप्लेस करता हूं, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि माइनस इसके साथ इधर आने के बाद रिवर्स हो जाएगी, तो हमें y1 डैश लेस देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और हम फर्स्ट वेरिएबल को अनडिजायरेबल बनाना चाह रहे थे, और बनाने के लिए हमें उसको रिप्लेस करना पड़ा माइनस y1। मतलब अगर मैं इस y1 को सपोज कर लूं, मुझे तो वेरिएबल नेगेटिव चाहिए, तो मैं वेरिएबल नेगेटिव करने के लिए मैं y1 को माइनस y1 डैश, है y1 ही लेकिन उसका नया वर्जन डैश के साथ ले रहा हूं। तो मैं अगर इसको रिवर्स करना है तो मुझे इधर क्या पुट करना पड़ेगा? मुझे
इधर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके एक वर्जन लेना पड़ेगा। वो अगर मैं इसको माइनस y1 डैश से रिप्लेस कर दूं तो y1 डैश माइनस इसको रिवर्स कर देगा, तो मेरे पास आ जाएगी फॉर्म ये। क्योंकि ये मैंने इधर रिप्लेसमेंट कर ली है, खुद से रिप्लेस किया, उसकी पूरे मॉडल में एडजस्टमेंट भी देनी है कि जहां y1 है अब मैंने वहां y1 माइनस y1 डैश से रिप्लेस करना है। क्यों? एक ऑपरेशन अगर आप एक साइड पे कर रहे हो, पूरे मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है, तो मुझे इधर ग्रेटर देन को लेस देन करना है, और मेरे पास एक ही मेथड है कि मैं माइनस के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूं। जो मैंने इसलिए मैंने ये एक अजम्पशन ले ली कि क्यों ना y1 को एक न्यू वेरिएबल मॉडिफाइड इसी का ले लेते हैं, y1 का एक माइनस y1 डैश से रिप्लेस कर दें। उससे क्या होगा, y1 माइनस इसको रिवर्स करके वो y1 डैश लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मुझे चाहिए अनडिजायरेबल, और क्योंकि ये मैंने इधर किया है तो जहां जहां पूरे मॉडल में y1 है मुझे उधर उसकी रिप्लेसमेंट उधर भी देनी है। तो अगर मैं हर y1 की जगह पे माइनस y1 से उसको रिप्लेस कर दूं तो मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक इतना ये चलेगा जो अब स्टेटमेंट दे रहा हूं। जी बताइएगा। यस सर। जी मुश्तबा या और कौन थे मेरे साथ? यस सर, समझ आ गई। जी समझ आ गया। चलिए, तो इसको आपने जब भी आपका अनडिजायरेबल वेरिएबल चाहिए तो आप इसी तरह इसका नेगेटिव मॉडिफाइड फॉर्म यानी y1 को इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, लेस देन, क्योंकि माइनस साइन इंपोज हो गया, और आप हर जगह पे y1 की जगह पे माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस साइन आ जाएगा और ये y1 डैश। ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी y1 है, तो माइनस ये इसको प्लस कर देगा और इसकी जगह y1 डैश, तो y1 को माइनस y1 से चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, और ये इस y1 की जगह y1 डैश, तो ये देखें साइन चेंज होगा y1 डैश, ये देख सकते हैं इधर मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है माइनस y1 डैश, तो ये इधर चेंज आई, इधर चेंज आई, इधर चेंज आई, और ये वेरिएबल अनडिजायरेबल हो गया। तो अब हमारा काम था, ओरिजिनल हमारा पहली कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल थी और पहला वेरिएबल हमने अनडिजायरेबल बना लिया। तो अब आप देखें इसी को रीराइट करके लिखा है सिर्फ y1 को एडजस्ट करते हुए। अब इसमें y1 फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, फर्स्ट वेरिएबल अनडिजायरेबल आ चुका है। अब क्या करने, सेकंड कंस्ट्रेंट की बारी है। जी ये किसी ने बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखना चाह रहे हैं? इरेज कर दें इसको, नहीं इरेज कर, जी स्टूडेंट ये कुछ कहना चाह रहे हैं जिन्होंने ये टाइप किया है, जिन्होंने किया इसको इरेज कर दें। मेरा टाइम जाया करने, इरेजर सर आप खुद ही रेज कर दें। जी अच्छा, अब देखें फर्स्ट कंस्ट्रेंट की हद तक हमने वेरिएबल ड्यूअल में कर लिया है। सेकंड कंस्ट्रेंट करेंगे तो सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल है, तो इट मींस उधर 4 वेरिएबल्स हैं, सेकंड वेरिएबल को अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो और लेस देन इक्वल टू 0 भी हो। इट मींस 2 वेरिएबल्स, एक में उसमें क्या है ग्रेटर देन 0 है, वो ग्रेटर देन 0, और एक लेस देन, दूसरा भी ग्रेटर देन 0 जिसको लेस देन इक्वल टू 0 करना है। तो इसका आसान सा मतलब ये बनता है कि आपकी 3 कंस्ट्रेंट्स थी, उधर 3 वेरिएबल्स चाहिए, ये देख लें 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो उधर 2 वेरिएबल्स मर्ज होंगे। अब किसने मर्ज होके अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बनाना है वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। देखें यहां तक चीज क्लियर है, इक्वल कंस्ट्रेंट और उधर मुझे वेरिएबल चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड, तो माइंड में रखें जब भी इक्वल कंस्ट्रेंट प्राइमल में आएगी और उधर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मींस 2 वेरिएबल्स ने मर्ज होना है, और वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किन वेरिएबल्स ने मर्ज होने, क्या y2 y3 ने मर्ज होने, या y2 y4 ने मर्ज होने, या y3 y4 ने, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे उस पूरे मॉडल को देखते हुए। तो ये यहां तक तो हो गया, नेक्स्ट मैं अगले स्टेप में ले आता हूं।
ये तो देखिए मैं y2 और y3 होंगे, जी y2 और y3 होंगे। y2 y3। अब आप देखें मॉडल में आपने देखना है कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सेम कोएफिशिएंट्स के साथ है। तो देखे मैंने रेड कलर में y2 का कोएफिशिएंट है 0.5, y3 का भी यही कोएफिशिएंट है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट हो नो प्रॉब्लम, आपके कोएफिशिएंट सेम है y2 y3 सेकंड कंस्ट्रेंट में भी कोएफिशिएंट सेम है और ऑब्जेक्टिव में भी कोएफिशिएंट सेम है। इट मींस y2 और y3 को मर्ज किया जा सकता है। ये इसका अनकंस्ट्रेंट वर्जन होगा। और कंस्ट्रेंट वर्जन क्या होगा, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे y2 डैश या y3 डैश कर दें, दोनों में से कोई भी एक नाम ले सकते हैं क्योंकि ये सेकंड वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सेकंड कंस्ट्रेंट है ओरिजिनल की, तो इसको y2 डैश से रिप्लेस करेंगे इनके डिफरेंस के साथ। जरा देखें मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहले आप समझ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो इधर जरा देखिएगा। मैं y2 डैश को y3 माइनस y2 के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। अब मैं y3 माइनस y2 लूंगा, इसका भी आंसर करूंगा कि y3 मैंने क्यों लिया। इस प्रॉब्लम में y3 माइनस y2 आएगा, लेकिन आपके पास अगर कोई और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखते हुए डिसाइड करना है वो डिफरेंस y2 का y3 से लेना है या y3 का y2 से लेना है। तो ये अभी मैं आपको बता दूंगा जी। मैंने फिलहाल आप समझें y2 डैश को मैंने इस डिफरेंस से रिप्लेस करना है। अब इसमें बताएं y2 और y3 तो मेरे पास इधर मौजूद है, आप देख सकते हो y2 और y3 दोनों पॉजिटिव हैं, इनकी जगह पे डिफरेंस इनको पॉजिटिव ही रखना है और ऐसा वेरिएबल इन्वॉल्व करना है जिसका बिहेवियर पॉजिटिव भी हो एट ए टाइम और नेगेटिव भी हो, तभी मैं इसको डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो y2 और y3 पॉजिटिव हैं, इन दो पॉजिटिव वेरिएबल्स की जगह पे मैंने एक वेरिएबल लेना है और मैंने ये कहना है ये वेरिएबल वो मैंने y2 डैश ले लिया और अब मैं ये कहूंगा ये पॉजिटिव भी है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो देखें कैसे, ये दोनों अगर पॉजिटिव है y3 5 है और y2 2 है तो दोनों पॉजिटिव है ना, एक 5 है एक 2 है, तो y3 लार्जर है। तो एज ए होल क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव y3 5 माइनस y3 पॉजिटिव। तो y2 का बिहेवियर पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर y3 2 है और y2 5 है तो ये स्मॉल है ये ग्रेटर, दोनों y2 और y3 अभी भी अपने तौर पे वो पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव है लेकिन उनका डिफरेंस नेगेटिव है। इट मींस मैं y2 और y3 दोनों पॉजिटिव कहते हुए इनकी जगह पे अगर y3 माइनस y2 की रिप्लेसमेंट मैं y2 डैश से कर दूं तो मैं कहूंगा ये y3 और y2 जो पॉजिटिव है वही मैंने y2 डैश लिए और y2 डैश मेरा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का मैंने एक मैकेनिज्म बना लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस y2 ये y3 माइनस y2 को मैं अगर y2 डैश सपोज कर लूं तो देखें ये मुझे नजर आ रहा है, यही कॉमन चीज इधर थी जिसको देख के मैंने ये अजम्पशन ली है। मैं जरा कर लूं फिर आपको एक दफा वाइंड अप कर दूंगा। जो जो कॉमन कोएफिशिएंट्स हैं आप इसमें से कॉमन ले 0.5, तो इनसाइड क्या आएगा y2 माइनस y3, जबकि आपने सपोज किया y3 माइनस y2। पहले उसको देख लेते हैं कि y3 माइनस y2 मैंने क्यों किया, y2 माइनस y3 भी ले सकता था, पहले वो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता चल जाएगा क्यों मैंने ऐसे लिया। ये मैक्स है तो मुझे इनके डिफरेंस को y2 डैश से रिप्लेस करना है ताकि वो अनरिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर वाला वेरिएबल मिल जाए। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूं y2 माइनस y3 के साथ तो 6 कॉमन ले तो माइनस बाहर रहेगा, 6 कॉमन और y2 माइनस y3 की जगह पे मैं y2 डैश करूंगा तो इधर मेरे पास माइनस 6 y2 डैश आ जाएगा। यही है ना अगर मैं y2 माइनस y3 सपोज करूं, बताएं। यस सर। सर। अब मैक्स फंक्शन में कोशिश करें
वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए होता है। आप नेगेटिव वर्जन इंपोज करेंगे तो मैक्स की वायलेशन, मैक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्स जितनी हद तक, अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो आप नेगेटिव इंपोज ना करें, आपने पॉजिटिव इंपोज करना है। तो अब मैं इसको अगर मैं y3 माइनस y2 सपोज करूंगा तो क्या होगा, माइनस यहां प्लस आ जाएगा 6 और y3 पॉजिटिव है, माइनस y2 माइनस इसके साथ मिला दूं तो 6y2 डैश हो जाएगा। इसलिए मैं y3 माइनस y2 को सपोज कर रहा हूं y2 डैश, ताकि मैक्सिमम में प्लस साइन आ जाए। पॉइंट तो नहीं कंफ्यूज कर रहा? आई थिंक कंफ्यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा सर। नो सर थोड़ा सा देखें, मैं यहां पे ये कह लेता हूं, ये 6y3 है माइनस y2, मैंने 6 कॉमन लेने और इनका जो आंसर है इनका 6y2 माइनस y3 करूं या y3 माइनस y2 करूं कि y प्लस y2 डैश आ जाए। तो देखें 6y3 है तो y3 को y2 से माइनस करूंगा तो ये प्लस वर्जन आएगा ना, आप देख सकते हैं। आगे सर समझ। यस सर आ गई समझ। तो आप यही, इसने ये हमें गाइड किया कि y3 प्लस है और y2 माइनस है, तो y3 माइनस y2 अगर करेंगे तो प्लस y2 डैश आएगा और 6, तो ये बन जाए। ये जब हमें पता चला कि इनका डिफरेंस y2 माइनस y3 लेना, y3 माइनस y2 लेना, तो यहां पे आपने ये रिप्लेस कर दिया। ये देखें y3 माइनस y2 लेना है तो माइनस 0.5 कॉमन आएगा, तब बनेगा y3 माइनस y2, राइट? यस सर। यस सर। माइनस कॉमन लिया, माइनस 0.5 कॉमन लिया तो अंदर बन गया y3 माइनस y2, उसको आपने y2 डैश से रिप्लेस कर दिया। और इसको ये यहां भी माइनस 0.5 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा इनसाइड ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y2 और इसको आप रिप्लेस कर दो y2 डैश के साथ। अब ये जब आपने इधर y2 डैश से कर दिया, डिफरेंस को इधर कर दिया, इधर कर दिया, तो असल में आपने वो जो सपोज किया था ना कि y2 डैश क्या होता है, y3 माइनस y2 का डिफरेंस, और जिसमें y2 और y3 क्या है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो y2 और y3 की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि y2 डैश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट मींस जब आप y3 माइनस y2 को y2 डैश कहते हो तो y2 डैश को आप अनरिस्ट्रिक्टेड ले चुके हो। जी बताइएगा। यस सर सही है, समझ आ गई। जी अब देखें दूसरे स्टूडेंट्स भी जरा बता दें अगर उनको समझ नहीं आई तो। सिर्फ मैं और ये दो लोग लेक्चर नहीं, आपस में डिस्कशन नहीं करे, सारी क्लास को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो कोई और स्टूडेंट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर नहीं इशू, वो कह रहा है कि वीडियो देखेगा तो जो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। अच्छा दोबारा से मैं बात करने लगा हूँ। तो मैंने y2 माइनस y3 माइनस y2 को मैंने y2 डैश सपोज कर लिया, और मैं अब कह सकता हूँ ये y2 डैश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? y3 और y2 का डिफरेंस लिया, y3 और y2 पॉजिटिव है। देखिए मैंने इनकी जगह पे चेंज करने, दोनों को मैंने पॉजिटिव थे पॉजिटिव ही रखा हुआ है। y3 माइनस y2, कौन कहता है मैंने y3 को नेगेटिव ले लिया या y2 को? दोनों पॉजिटिव ही हैं। दोनों पॉजिटिव को रख के y2 डैश को कह रहा हूं कि वो नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? अगर y3 लार्जर है और y2 स्मॉलर है तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो y2 डैश पॉजिटिव का रोल प्ले कर रहा है। और अगर y3 लेस है y2 से तो उनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो y2 डैश नेगेटिव भी रोल प्ले कर रहा है। इट मींस y3 माइनस y2, इनको y2 डैश लेके y2 से इनको रिप्लेस कर दिया, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड, और वो जो मैंने उसको y3 माइनस y3 माइनस y2 करके अनरिस्ट्रिक्टेड लिया, वो मैंने इधर इंपोज कर दिया। तो मैंने इन दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके उसको नाम दे दिया y2 डैश। अब y2 डैश मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड है,
तो इसकी जगह पे मैंने y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड लिख दिया, ये दोनों को इधर से खत्म कर दिया, क्योंकि y2 y3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू थे, इन दोनों का डिफरेंस मैंने y2 डैश ले लिया। और ये वेरिएबल y2 अनरिस्ट्रिक्टेड, ये जिस तरह से मैंने बनाया है, मैंने इसको y3 माइनस y2 का, तो मैंने पूरे मॉडल के अंदर y3 माइनस y2 की कलेक्शन करके उसको y2 डैश से रिप्लेस कर देना, ताकि जो मैंने इधर सपोज कर लिया है वो इंपोज भी कर दे, ताकि मॉडल को कोई फर्क ना पड़े। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यस सर। गुड। अच्छा, अब मैंने ये वर्जन आ गया, तो देखें ये जो हमारे पास आंसर है, ग्रेजुअली मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ये मैक्स किया था पहले, फिर मैंने लेस देन फॉर्म बनाई, उसके साथ ये एडजस्टमेंट आई, फिर मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड किया, इसके लिए ये फॉर्म आई इससे, तो यहां तक हो चुका है। लास्ट इसको चेक करना बाकी है, ये क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 min, यस डिजायरेबल। डिजायरेबल, इट मींस इसके वेरिएबल को चेक करना है कि डुअल में क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वो ऑलरेडी डिजायरेबल है। यस सर। इधर किसी किस्म की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, तो मैंने सिर्फ किया क्या है एडजस्टमेंट में, जरा गो थ्रू कीजिएगा। मैंने सर जी बताएं। सर ये अनरिस्ट्रिक्टेड लिखने की जरूरत तो नहीं ना है? अनरिस्ट्रिक्टेड लास्ट में लिखना है, पता चले कि जब आपने लिखा y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है इस मॉडल के अंदर ये इसके ऊपर कंस्ट्रेंट पॉजिटिव की नहीं है, ये यानी दो अगर मैं इसको ये लिखता कि y2 डैश लेस देन इक्वल टू 0 और y2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये या दो दफा लिखना पड़ना था, तो मैंने उसको एक जनरल टर्म में लिख दिया y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट? ओके सर। अच्छा, देखा जाए तो हमने इतना ही काम किया। जरा देखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइमल से जब डुअल लिया तो सिर्फ चेक करना है ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ कि ये प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, रूल्स को, कि वायलेशन तो नहीं कर रहा। अगर वायलेशन कर रहा है तो उस एडजस्टमेंट करनी है, यानी उसकी इक्विवेलेंट जबरदस्ती कहीं नहीं करनी। अगर कोई उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म लेके आनी है तो उसकी एडजस्टमेंट भी देंगे। तो मैं जरा समरी बताने लगा। ओरिजिनल प्रॉब्लम सामने रखा, जो डुअल आया उसको इधर रखा, 1 बाय 1 चेक करेंगे कहां कहां एडजस्टमेंट चाहिए, और एडजस्टमेंट जबरदस्ती नहीं, बाय रूल करनी है। तो ये देखें, मेन मैक्स करना है, तो मैंने इधर नहीं किया हुआ है, अभी करके दिखाया कि मैक्स पर सारे साइन चेंज कर दिए, राइट? यहां तक हमने कर चुके हैं। फिर हमने देखा कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल वेरिएबल, पहला फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर देन, ये तो डिजायरेबल है, इसको हमने अनडिजायरेबल बनाया। कैसे बनाया? हमने इस y1 की जगह पे माइनस y1 डैश को रिप्लेस किया, तो y1 डैश माइनस ने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये आ गया y1 डैश लेस देन इक्वल टू 0। और वो जो हमने इसको लेस देन करवाया माइनस y1 डैश करके, उसको सारी जगह रिप्लेस कर दिया ताकि गड़बड़ ना हो, जबरदस्ती वाली बात ना हो, उसकी एडजस्टमेंट हमने ये दे दी, ये सारे चेंज हो गए। फिर इसकी बारी है, इक्वल है तो इधर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होना चाहिए, तो जाहिर है उधर दो वेरिएबल मिलकर ही कंबाइन होके, इधर तो अलग अलग वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। तो हमने देखने वो कौन से दो वेरिएबल है जिनको मर्ज किया जा सकता है, तो वो देखने के लिए ये देखें y2 माइनस y3, सॉरी y2 और y3 देखें, सेम कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी और इधर भी। ये अगर 0.5 है तो ये भी 0.5 है, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। ये जरूरी नहीं कि सारे 0.5, यानी जो y3 का कोएफिशिएंट है उस कंस्ट्रेंट में दूसरा y2 का भी वही होना चाहिए। दूसरी कंस्ट्रेंट में अगर यहाँ इसका अगर कोएफिशिएंट है तो उधर भी वही होना चाहिए। तो ये तो बाय चांस इधर 0.5 दोनों में आ रहा है, अदरवाइज
कंडीशन ये है कि y3 और y2 का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए उस कोएफिशिएंट। ये इंडिकेशन है कि किसने मर्ज होना है। अगर इन दोनों के सेम होते कोएफिशिएंट, इसके सेम पूरे मॉडल के अंदर ये सेम होते, ये सेम होते और ये भी सेम होते, तो हम कहते हैं कि y3 और y4 का डिफरेंस लेके हमने y2 डैश लेना है। दूसरी का स्टेट है ना, तो दूसरे को अनडिस्ट्रिब्यूटेड बनाना है, तो y2 डैश वर्जन बनाना था। तो y2 डैश हम जिनके सेम होंगे उनको उनका डिफरेंस लेके इंपोज करके, तो यहाँ पे ये सेम था, हमने इसकी जगह पे सपोज कर लिया y3 माइनस y2, और मैंने बताया वो y3 माइनस y2 मैंने क्यों सपोज किया वो भी मैं बता चुका हूँ। तो आपने इसका y2 डैश वर्जन देने के बाद यहाँ पे y2 डैश अनडिस्ट्रिब्यूटेड ले लिया, इट मींस यहाँ तक एडजस्टमेंट इसकी हो गई। इसके हिसाब से डुअल की कंडीशन अभी तक मीट कर रहा है। ये ग्रेटर देन मीन डिजायरेबल इसमें चेक किया, इनको तो हम मर्ज कर चुके हैं, y4 ही रह गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल तो ऑलरेडी डिजायरेबल है, इट मींस इसको आपने नहीं छेड़ा। आपका डुअल जो पहले आ चुका था उसको ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ ऐसे मैप करके वो प्रॉपर एडजस्टमेंट हमने कर दी। तो ये हमारा जी सर ये ऐसे तो नहीं ना होता कि जैसे डुअल में अगर 3 कंस्ट्रेंट है तो नहीं, प्राइमल में 3 कंस्ट्रेंट है, डुअल में भी 3 कंस्ट्रेंट है। नहीं, कंस्ट्रेंट का ताल्लुक वेरिएबल्स के साथ होता है। अगर देखें अभी मैंने जब आपको बताया था ना डुअल कन्वर्जन, तो जरा नोट करें डुअल कन्वर्जन में मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने कहा था हर जो इसकी कंस्ट्रेंट निकलनी होती है वो इसके कॉलम से निकलती है। सॉरी, ओरिजिनल किधर है, ताकि वहां से मैं आपको दिखाऊं। ये देखें जो आपने अभी क्वेश्चन किया, आपको अभी पता चल जाएगा वेरिएबल्स, प्राइमल के वेरिएबल की काउंट डुअल की कंस्ट्रेंट की काउंट के साथ होती है। ये देखें आपने इसकी कंस्ट्रेंट कहां से निकालनी है, कॉलम से। यस सर। तो इस कॉलम से और इसके साथ मिलके एक कंस्ट्रेंट आएगी, दूसरे कॉलम से और इसके साथ मिलकर दूसरी कंस्ट्रेंट, जितने कॉलम होंगे उतनी ही कंस्ट्रेंट्स बनेगी जी। तो कॉलम में वेरिएबल्स कितने हैं, 2 कॉलम मतलब 2 वेरिएबल। यस सर। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी कंस्ट्रेंट्स, और इधर जितनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं उतने इधर वेरिएबल्स, क्योंकि हर एक के साथ आपने y1 अटैच करके उसका डुअल लेना था। मैंने डायरेक्ट लेना सिखाया हुआ है आपको। यस सर, आगे समझ। ओके, तो अब देखें आपके पास ये जो फाइनल आंसर है, देखें जो अभी मैंने ना आपको प्रोसीजर के थ्रू ये बात की बताई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ये उसका आंसर है, और मैंने स्टार्ट पे आपको अब भी आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मैंने आपको ये प्रोसीजर इतना लेंथी क्यों करवाया, मैंने आपको वो एल्गोरिथमिक प्रोसीजर बताया कि अगर आप कंप्यूटराइजेशन से ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इसके पीछे एक एल्गोरिथम है जो हमने स्टेप बाय स्टेप कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का एडवांटेज मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको जो डुअल कन्वर्जन है उसका कोड बहुत सिंपल लिखना पड़ेगा। ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो स्टैंडर्ड प्राइमल एक प्रोसीजर, एक स्टेप बनाया, उसका अलग से कोड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड प्राइमल एक कॉल कर लेंगे प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन, वो उसको कन्वर्ट कर देगी, और थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट उसको कॉल करेंगे तो एडजस्ट। तो 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स आपका ये काम कर देंगे। और अगर हार्ड कोड देखना हो आंसर, वो मैं चेकिंग के लिए आपको बता रहा हूं। आप अक्सर देखते होते हैं कि आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, क्वेश्चन देख के आपको उसके आंसर का पता होता है। ऐसे ही है ना, बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन देख के आपको उसके आंसर का पता होता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? यस कह रहे हैं सर। सर। तो क्या एग्जाम में या रियल लाइफ में आपको बस उसका आंसर टीचर ये बता देता है कि जी ये क्वेश्चन है और ये आंसर लिखना है, या बल्कि उसको सॉल्व करना भी सिखाता है? सॉल्व करना भी सिखाते हैं। सॉल्व करना सिखाता है। तो सॉल्व करना ही एक साइंटिस्ट का काम है। एक आम बंदे को भी बता दें ये लिखा हो ना तो इसका ये आंसर है तो वो बता देगा, लेकिन उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्योंकि हर दफा ये चीज होल्ड नहीं कर रही होती। तो उसका सोल्यूशन जो आप
इंजीनियर्स बनते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसके प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो अब भी मैं आपको बताने लगा हूं कि डायरेक्ट आंसर, इसका मैं अभी आपको तरीका बताने लगा हूं कि इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है, राइट। लेकिन प्रोसीजर सिखाया है इसलिए कि सॉल्व ऐसे करना है। कंप्यूटर के जरिए हार्ड कोड के सीधा आंसर नहीं लेके आना, हार्ड कोड नहीं करना, बल्कि प्रोसीजर के थ्रू उसको लेके आना है, एल्गोरिथम में। क्यों? किसी ने ये एल्गोरिथम दिया है तो कंप्यूटर ने तो उसको टाइम लेना है ना उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप जिसने ये मेथड दिया, फ्यूचर में जब दूसरे लोगों को ये मेथड पता चलेगा तो उनका माइंड एक डिफरेंट एंगल पे सोचेगा, और हो सकता है वो इससे भी और एफिशिएंट मेथड बना लेंगे। जी, इसको सीखेंगे, बेस तो यही प्रॉब्लम होगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जा रहा है, वो पता चलेगा। तो उसका इसी तरह रिसर्च हो रही है, लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स दे रहे हैं और दूसरे लोग उन मेथड्स को रिफाइन कर रहे हैं, और आज तक देखने रिफाइन करते करते आपका कंप्यूटर एक रूम साइज से मोबाइल के ऊपर आ चुका हुआ है। तो ये रिसर्च हो रही है। मैं अभी आपको इसका डायरेक्ट आंसर, जिस तरह से मैं आपको अभी कहा, ये आपकी, अच्छा चलिए मैथमेटिक्स पे वापस आते हैं। एक प्रॉब्लम है जिसको देख के आप आंसर बता सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। रीजन बता चुका हूं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को सॉल्व करना ही आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं लेके आना। आपको आंसर का पता है, ये जो आंसर को पता है ये आपको हेल्प कैसे करेगा एग्जाम में? हेल्प ये करेगा, आप जब सॉल्व कर लोगे तो टैली कर सकते हो डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वो देखोगे, अपने सॉल्व आंसर को देखोगे, मैच करोगे आप। हाँ, टेस्टिंग हो गई है, टेस्टिंग कर सकते हो कि आपने ठीक किया या गलत किया। यही फायदा हो सकता है ना आंसर का, बताइएगा। जी सर, हम एंड पे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेम इसी तरह मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि ऐसे लेके आना है इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए। अगर मैंने कहा इस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करें और किसी ने सीधा आंसर लिख दिया तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सॉल्व चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, अपनी टेस्टिंग के लिए ये आप देख सकते हैं जो मैं अभी करने लगा हूं। देखिएगा प्लीज, ओरिजिनल में मैं सीधा इसको उस आंसर में, जो देखिए ये आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर हमारे पास। ओरिजिनल में मैक्स, ओरिजिनल के साथ ही लगा दें सामने उसके फाइनल आंसर, ताकि कंपैरिजन कर सकें। इधर लिख दो, इधर ओरिजिनल के सामने या इसके सामने, सामने हो या टैब यूज करेंगे भाई, एक ही बात है वैसे। चले, अच्छा है, वो सारा नजर आता रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया, अब सही है ना? नहीं सर, मैं कह रहा था जहाँ पे आपने ओरिजिनल आंसर लिखा है ना, वो तो प्राइमल है हमारा, तो हमने उसको डुअल में किया है, तो आप डुअल को उसके सामने कर दें। ये मैंने ओरिजिनल लिख लिया है ना इधर, बस जरा राइट साइड पे आ ठीक है गया। सर, ऐसे भी ठीक है। ये प्राइमल है, ठीक है ना? जरा डिफरेंट एंगल से भी देख, हर दफा लेफ्ट और राइट उसी सिनेरियो में ना रहे, राइट और लेफ्ट भी आ जाए। फॉलो करें पॉइंट? यस सर, यस सर। आप स्टूडेंट हैं, आपको हर एंगल से, ये नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अब मैं मुझे एक ना, मुझे किसी ने क्लॉक गिफ्ट दिया था, और वो क्लॉक में पता कि क्या इनोवेशन थी, वो उसमें रिवर्स था, एंटी क्लॉक चलता था, क्लॉक एंटी क्लॉक, और बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म था। अब एकदम उसको देखते थे ना तो कंफ्यूज हो जाते थे, टाइम क्या है। मुझे बहुत जबरदस्त लगा जब मुझे किसी ने गिफ्ट किया, और मैंने उसको अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहां मैं जॉब करता था, तो मैंने अपने ऑफिस में लगा के रखा था उस क्लॉक को। तो स्टूडेंट को कहा था कि अपने आप को डिफिकल्टी लेवल में लेके आए। जब आप डिफिकल्टी लेवल में लेके आएंगे तभी आपका माइंड जरा ज्यादा शार्प होगा। तो वो स्टूडेंट कहते थे सर टाइम कैसे, मैंने उनको सिखाया ऐसे देखना है टाइम। अब जरा गौर से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चले और सुइयां यही हो 1 2 3 4 उसी तरह। तो एंटी क्लॉक चले, आपको 10-15 मिनट लगेंगे एल्गोरिथम बनाने में कि इसका टाइम कैसे। मैंने भी बड़ी प्रैक्टिस से उसका टाइम, तो मैं स्टूडेंट कहता था मैं फौरन बता सकता हूँ टाइम, लेकिन स्टूडेंट को कहता था उनको नहीं पता चलता था ये क्या टाइम। और ये क्लॉक यही था जो सुइयों के साथ होता है, कांटे के साथ। तो मैंने फिर उनको सिखाया कि जी ऐसे होता है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर दिमाग का दही बना दिया इसने, हीटअप हो गया दिमाग। तो कहने का मतलब है डिफिकल्टी लेवल पे आए उनका माइंड और शार्प होगा, अब हर एंगल से देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है। इल्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और कोई राइट हैंड होता है, कोई लेफ्ट हैंड होता है,
तो कोई राइट में क्रिकेट कंफर्टेबल होकर खेलता है, कोई लेफ्ट से कंफर्टेबल होकर खेलता है, लेकिन कौन सा बेस्ट है जो दोनों से खेल सकते हैं? स्ट्रेट। दोनों से खेलने का मतलब पता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा मिसबाई या दूसरे क्या करते हैं, राइट पे खड़े होते हैं और जब बॉल आती है तो लेफ्ट से जिधर फील्डर नहीं होता सिक्स लगा देती है। तो देखें एक वैरायटी है ना, आप वैरायटी है ना कि आप उधर से भी खेल सकते हो, तो दोनों एंगल से। तो मैं वैसे ही इधर वो स्टूडेंट लाइफ और प्रीवियस जॉब लाइफ जरा माइंड में आ गई, तो मैंने कहा हर दफा पढ़ाना कि ऐसा तना मार देन सर, ये समझा रहे हैं हमें, ये समझा चले इधर। अच्छा बालू तेरे मुंह तो पूछी मारा। ये माइक ऑफ कर दो जी। अच्छा इसकी तरफ आ जाए, ये आपका मिन है मैक्स जी, इधर आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा हुआ। इधर से आपने कंस्ट्रेंट निकालनी, इधर वेरिएबल लिख दें आप y1, और मैं रेड कलर में लिखता होता था। ये आप वेरिएबल y2 ले लें और इसके साथ आप वेरिएबल एसोसिएट कर लें y3, राइट। आपने क्या है, इधर कॉलम से कंस्ट्रेंट निकालनी है 0.3 y1, ये देखें 0.3, वो y1 डैश है, ये कुछ भी है, वो सिर्फ एक देखने में डिफरेंट है, अदरवाइज वेरिएबल ये y1 ही, इसमें कंफ्यूज ना हो। वेरिएबल होता है, उसका नेम कुछ भी हो। तो y1 0.3 y1, 0.5 y2, ये देखें 0.6 y3, ये देखें, और इनकी राइट हैंड साइड 0.4, ये इधर देखें। अब आप देखें, ये जब आपने प्लेस कर लिया लेस देन इक्वल टू मेन, बल्कि क्या कहना चाहिए, सॉरी, तो अब आपने ये मैक्स ठहरे, हाँ इसको कैसे देखना है कि इसकी इसकी कंस्ट्रेंट इन वेरिएबल्स के साथ हो। फॉलो कर रहे हैं, वैसे सुन रहे हैं मुझे आप लोग, जरा बता दीजिए। जी सर। यस सर। अच्छा ये तो आपने लिख दिया और ये भी लिख दिया डायरेक्ट। ये वेरिएबल्स देख के इसकी कंस्ट्रेंट डिसाइड होनी है, क्योंकि हर कंस्ट्रेंट की जो टाइप है उसका दूसरे प्रॉब्लम के वेरिएबल के साथ कनेक्शन होता है। तो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था, डिजायरेबल आपका था, तो ये कंस्ट्रेंट आपने डिजायरेबल लिख दी। क्यों? मैक्स है, मैक्स को देखते हुए लेस देन कर दिया आपने, तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। दूसरा आपने लेना है ये 0.1 y1, सेकंड कंस्ट्रेंट लिखी जा रही है ये वाली, 0.5 y2, ये वाला कॉलम में इधर 0.4 y3, ये, और राइट हैंड साइड x2, ये देखें 0.5। तो x2 डिजायरेबल है, ये भी डिजायरेबल। अगर यहां कुछ और होता तो उसके हिसाब से डायरेक्ट और आंसर में करता। ये तो चलो इसकी बात हो गई। अब हमने वेरिएबल्स लिखने हैं इसके, अभी मैंने सिर्फ कंस्ट्रेंट लिखी है, वेरिएबल लिखने हैं। उससे पहले एक और चीज भी मिस कर गया, जब आपने ये मेन था ये मैक्स हो गया और आपने इधर से ऑब्जेक्टिव निकालना है 2.5 y1, ये देखिए 6 y2, 6 y3, तो ऑब्जेक्टिव इधर से निकाला, कंस्ट्रेंट्स कॉलम से निकाली और उनकी कंस्ट्रेंट की टाइप को इन वेरिएबल्स के साथ देखा। अब यहां तक ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये भी लिखना बाकी है, ऐसी है ना? यस सर। इनको कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखना है। लेस देन इक्वल टू 0 मेन, अनडिजायरेबल, इधर वेरिएबल नेगेटिव डाल दें, अनडिजायरेबल। सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल, उधर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड दूसरा ले लें, जो भी वेरिएबल आपने इधर लिया हुआ है, सेकंड अनरिस्ट्रिक्टेड लिख दें। थर्ड डिजायरेबल, थर्ड कंस्ट्रेंट
तो थर्ड वेरिएबल जो भी बन रहा है उसको पॉजिटिव कर दे, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। यस सर, लिखा जा सकता है। तो ये था कि आपको आंसर का पता होना चाहिए डायरेक्ट। मिन मैक्स जी डब्ल्यू, राइट साइड से 2.5y1 6y2 6y3, ये आपने सॉल्व करके लेके आए हुए हैं, जो मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं। कंस्ट्रेंट इधर से इसके साथ ये कंस्ट्रेंट ले लें और ये टाइप आप वेरिएबल की टाइप्स को देख के लिखें, क्योंकि डिजायरेबल था इसलिए दोनों वेरिएबल डिजायरेबल लिए थे, इसलिए ये डिजायरेबल ही दोनों बन रही है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट इधर निकाली, ये राइट हैंड साइड, और ये इसके हिसाब से आपने लिखा, कंस्ट्रेंट लिखी गई। वेरिएबल्स इधर देखें, उसको उसके हिसाब से इसको देखें, ये लिखें, इसको देखें, ये लिखें, तो वो डिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, इक्वल, अनरिस्ट्रिक्टेड, डिजायरेबल, डिजायरेबल। तो ये जो नेम चेंज है ना, y2 y1 डैश y2 डैश y3, असल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, चाहे वो y4 ही क्यों ना नजर आ रहा हो। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज का लेक्चर। यस जी सर। सर। और नेक्स्ट अभी मेरे पास 5 मिनट्स हैं, 5 to 7 मिनट्स, चलें यहीं कर स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हम पता क्या करेंगे, प्राइमल लेंगे डिफरेंट टाइप्स के साथ, और यहाँ भी लेस देन